व्हेन वी टॉक अबाउट द फिल्म्स सिनेमा, ज़्यादातर हम लोगों का पर्पस होता है एंटरटेनमेंट। हम में से ज़्यादातर लोग मूवीज इसलिए देखते हैं क्योंकि हम खुद को एंटरटेन करना चाहते हैं। हमारी जो डे टू डे लाइफ में चल रहा है उससे कुछ अलग हटके हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ मोमेंट्स क्रिएट हो सके किसी फिल्म के थ्रू। लेकिन कुछ मूवीज़, कुछ फिल्म्स ऐसी होती है जो आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल पे, आपके दिमाग पे और आपकी शख्सियत पे हमेशा के लिए एक छाप छोड़ के चली जाती है। 12th फेल इनमें से एक ऐसी ही फिल्म है जो पिछले साल की नहीं बल्कि पिछले डेकेड की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, या आपने कोई गोल सेटअप कर रखा है अपनी लाइफ में, तो ये वहीं तक सीमित मूवी नहीं है। इट्स मोर अबाउट दैट। जिंदगी में आप कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, क्या क्या जर्नी है हर एक शख्स की, क्या इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं, एक्चुअल में लाइफ रियलिटी क्या है, वो हमें इस फिल्म से देखने को मिलता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये मूवी सिर्फ एक कुछ सेक्शन के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस मूवी इज फॉर द एवरी स्टूडेंट, आई शुड से एवरी वन, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी स्टूडेंट रहा ही है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं रहे हैं, आप बड़े हैं, तो आप जान जाएंगे कि स्टूडेंट की लाइफ एक्चुअल में होती क्या होते हैं गोल्स, क्या होते हैं ड्रीम्स, क्या होते हैं सेटबैक, और किस तरीके से एक्चुअल को स्टूडेंट को मोटिवेट होना चाहिए बजाय आज की इंस्टाग्राम सीरीज देखने की बजाय या क्रिंज कंटेंट्स देखने की बजाय। ये हमें 12th फेल मूवी से देखने को मिलता है। अगर मैं इस मूवी की कहानी की बात करूँ तो कहानी बहुत सिंपल सी, बहुत नॉर्मल सी है। एक नॉर्मल से गांव से शुरू होती है जहाँ पे जो हमारा लीड एक्टर है, जो हमारे लीड कैरेक्टर है मनोज, उसके फादर को सस्पेंड कर दिया जाता है उनकी ईमानदारी की वजह से। वो उसके लिए फाइट लड़ते हैं। इस बीच में मनोज चला जाता है पीसीएस की तैयारी करने के लिए ग्वालियर, बट वहां पे उसका बैग चोरी हो जाता है सफर करते करते। वहां से वो ठान लेता है, जो उसको वहां पे एक लड़का मिलता है उसका दोस्त, जो बाद में दोस्त बनता है, कि अब दिल्ली जाते हैं आईपीएस की तैयारी करते हैं। जब वो ठानता है कि मुझे यूपीएससी करना है, उसको यूपीएससी का यू भी नहीं पता होता उस वक्त तक। जब आप ये मूवी देखेंगे आपको पता लगेगा कि वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन आया क्यों ऐसा बनना है। ऐसी बहुत सी चीजें इस मूवी से जो आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आप सच में जिंदगी में एक बहुत अच्छी शख्सियत पा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी। इट्स वन ऑफ द मास्टरपीस फिल्म। अगर आप इस मूवी को नहीं देखते हैं, आप एक्चुअली में मिसिंग कर रहे हैं एक रियल सिनेमा। एक रियल सिनेमा है क्या, एक पर्पस क्या होता है किसी फिल्म का, वो इस मूवी ने पूरा कर दिया। जैसे जैसे इस मूवी की कहानी आगे बढ़ती है ना, हमें एक वर्ड बार बार सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, विच इज रीस्टार्ट। 4-5 अटेम्प्ट लगे मनोज को एक्चुअल में वहां पहुंचने के लिए जहां पे वो आज है, आईपीएस बनने के लिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली द यूपीएससी की क्रैक करने के लिए इतने अटेम्प्ट चले जाते हैं, हम इतना बार बार एफर्ट करने चाहिए। लाइफ में कोई भी गोल है, कुछ भी है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ हटके, तो आपके पास एक बटन हमेशा रहना चाहिए अपने पास, जो इस मूवी हमने दिखाया है, रीस्टार्ट। कि अगर फेल होते हैं तो वहां के एक्सपीरियंस गेन कीजिए एंड दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए। इस मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गौरी भैया, जो अपने सारे अटेम्प्ट दे चुके होते हैं लेकिन आईपीएस नहीं बन पाते। लेकिन वो क्या करते हैं, हार नहीं मानते, वो गाइडेंस स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जो उन्हीं की तरह आईपीएस बनना चाहते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टडीज रिलेटेड सपोर्ट वो देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैरेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस रही है मनोज की लाइफ में, जो हमने इस मूवी में भी देखा है। गाइडेंस। इस मूवी में एक कैरेक्टर की और बहुत बात हुई है, जो मनोज की गर्लफ्रेंड है श्रद्धा। अगर आपको जिंदगी में इस तरीके का पर्सन मिल जाता है जो आपके साथ बस ये खड़े होके कह दे कि नो मैटर व्हाट, क्या सिचुएशन है, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं जब वो लेटर देती है कि तुम आईपीएस बनो ना बनो, या तुम आटा चक्की में काम करो, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। और ये जब बोलती है जब वो खुद डेप्यूटी कलेक्टर बन चुकी होती है।
दिस इज द ट्रू रिलेशन, द फाउंडेशन ऑफ ट्रू रिलेशन। रिजल्ट क्या रहेगा जो है साथ में मिलके देखेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव जो इस मूवी में भी देखने को। ट्रू फ्रेंडशिप क्या है? गौरी भी है। कितने फैमिली, कितने सेटअप्स, कितने सेटबैक्स देखने के बाद, कहाँ जुगाड़ भी चलाया, चक्की में काम किया, लाइब्रेरी में काम करा, फिर भी हर चीजों को पार करते 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 फाइनली गोल अचीव हो गया। दिस इज समथिंग विच इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इज नॉट अबाउट द फैंटेसीज जो आप देख रहे हैं आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम्स पे। लाइफ इज मोर देन दैट। लाइफ इज रियल। जब आप अपनी जिंदगी की असलियत जानेंगे, देखेंगे, सोचेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाई रिलेशन एंड इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। क्यों एक्चुअल में आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर किसी की जिंदगी का क्या होता है? ये होता है कि जो मेरे साथ के लोग हैं ना, जो मुझे कुछ बनते देखना चाहते हैं, वो लोग जो मेरे संघर्ष में मेरे साथ हैं, तो मेरे एफर्ट्स अब मेरे नहीं रहे, उनके भी एफर्ट मेरे साथ जुड़ गए जो इस मूवी में है। फैमिली, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, दिस इज द पावर ऑफ सपोर्ट जब आपको किसी का मिल जाता है। इस मूवी में एक सीन आता है जहां पे वो बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं बोल दूं आई लव यू तो तुम दुनिया उलट पुलट कर दो, तो जाओ कर दो, आई लव यू, पलट दो दुनिया। एंड ही स्ट्रेट अवे रैन, भागता है क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट होता है, उसी वक्त सुनते ही, और पहुंच जाता है एक IAS ऑफिसर के पास जिससे वो पहले भी मिल चुका होता है। मूवी में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं सारी मूवी स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट कुछ क्रूशियल पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके इस मूवी में एक्चुअल में है क्या क्या, क्यों देखनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है एक्चुअल में मूवी से सीखने को मिल रहा है। सबसे पहला, रीस्टार्ट। ये अपनी लाइफ में मान के चलिए, सेटबैक्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन हंसते हंसते अगर आप उन्हें देखते हैं, झेलते हैं, उनसे लड़ते हैं, कहीं ना कहीं तो कामयाबी है, जो कि इस मूवी में। आपको बहुत सारे फ्रेंड सर्कल की जरूरत नहीं है। आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हजारों फॉलोअर्स क्यों ना हो, आपके साथ बैठ के आपकी सुनने वाला अगर एक शख्स भी नहीं है, आज ही अनइंस्टॉल कर देना इंस्टाग्राम को, आज ही डीएक्टिवेट कर देना फेसबुक को, अगर एक शख्स भी नहीं है। उनमें से रिश्ते बनाओ, दोस्त बनाओ, ऐसे बनाओ जिनकी दोस्ती, जिनका प्यार, जिनका रिश्ता इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आप क्या बनेंगे या क्या होगा, इस बात पे निर्भर करता है कि आप सच्चे कितने। इस मूवी में ना एक और जबरदस्त सीन है। बेसिकली श्रद्धा मिसअंडरस्टूड कर जाती है मनोज को कि वो इंजीनियर, और मनोज छुपाता नहीं। लाइफ में इतना जब आप पेन देख लेते हैं ना, इतना स्ट्रगल देख लेते हैं, तो आपको पता लगता है कहीं ना कहीं कि दुनिया बात भी जब करेगी जब आपकी इमेज वैसी होगी जैसा लोग देखना चाहते हैं। उस इमेज को बनाने के चक्कर में जिस शख्स को अपने पास चाहते हैं ना, उससे आप झूठ बोल देते हो या अपनी असली पहचान छुपा देते हो, जो कि इस मूवी में है। दूरियां आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ द रिलेशनशिप इज ट्रू, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी लॉयल। सो दीज पॉइंट्स, दीज थिंग्स एक्चुअली शोज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। जिंदगी ये है जिंदगी। इसलिए अगर आपने मूवी मिस कर दी है तो आप देखिए इसको। इट्स अ मूवी ऑफ लाइफ।